हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा IBPS PO की सेकंड शिफ्ट था अक्टूबर 19 की। तो पहला सेक्शन तो मेरा रीजनिंग का स्टार्ट हुआ। 14 पीपल ऐसे 2 रो में अपोजिट में बैठ रहे थे और टॉलर वाला 3 मार्क्स का एक आया था सॉल्व करने को, और ब्लड रिलेशन आया था, वो भी हो जा रहा था। एंड शिल्लक देन पजल भी जितने भी थे हुआ, बस एक को छोड़ के एक ही पजल मैंने नहीं कर पाया और बाकी सारा हुआ। और जो एक जो बैकवर्ड फॉरवर्ड में कितने वर्ड्स मतलब कितने पेयर्स बनते थे वो एक ही बन रहा था। अगर मेरी शिफ्ट का कोई अगर है तो बताना। तो एक ही पजल मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला तो नहीं हो पाया। और एक MORE को लेकर वर्ड बनाना था, बट उस टाइम पे मुझे क्लिक नहीं करा कि मोर वर्ड हो सकता है, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। तो रीजनिंग मतलब अगर किसी का किसी ने अगर अच्छे से प्रैक्टिस करा है तो रीजनिंग कर सकता है। 25 तो कर ही सकता है। और रही क्वांट की, तो क्वाड्रेटिक 5 क्वेश्चन आए थे। 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन। तो 10 क्वेश्चन तो वैसे भी हो जा रहे थे। और एक था बार ग्राफ वाला DI, जिसमें बेक्ड केक का डाटा दिया हुआ था और एक में परसेंटेज ऑफ बेक्ड केक सोल्ड हो रहा था। तो उसको लेकर 5 क्वेश्चन थे और एक कैसलेट आया था, वो मैंने करा अभी। ODI टी टेस्ट और एक था शायद T20 ABC, इन तीनों का डाटा दिया हुआ था। तो उसको लेकर ही 5 क्वेश्चंस बनने थे, 5 या 4 पता नहीं, बट मैंने इतना एक्यूरेटली मुझे याद नहीं है। और एक था वो मैंने करा नहीं है DI, वो टेबल वाला ही था, बट उसका जो 5 क्वेश्चन थे ना, वो थोड़ा लेंदी आ रहे थे तो टाइम वेस्ट होगा सोच के वो मैंने करा नहीं। और एरिथमेटिक की भी बहुत क्वेश्चंस करे हैं। एक तो आया था इन्वेस्टमेंट का, ए का शायद X और BC का डाटा दिया हुआ था, बट A भी 5 मंथ के बाद छोड़ रहे थे और C कंटिन्यू 12 मंथ तक उसका इन्वेस्टमेंट रखा था। तो B का प्रॉफिट वैल्यू दिया हुआ था और टोटल प्रॉफिट वैल्यू था। तो वो मैं उसमें बोला था कि X का वैल्यू निकालने के लिए, तो वो तो हो जाएगा कैलकुलेशन वगैरह करने से। और मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऐसे को भी था। और एक था सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अभी आने से ना, वो बाइक में ट्रैवल करके आने से बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो मतलब ज़्यादा रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। एंड अरिथमेटिक की भी 5-6 क्वेश्चन आराम से मतलब कर सकते हो अगर जिसका अच्छे से प्रैक्टिस होगा तो। और मेरा रीजनिंग के बाद इंग्लिश ओपन हुआ था, बट मैंने अभी क्वांट का बता दिया, बट ठीक है। और इंग्लिश का मुझे तो लगा मॉडरेट ही है, मतलब 10 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट था 5 क्वेश्चन, तो उसको तो अच्छे से अगर समझोगे तो कर सकते हो। और 5 था मिसस्पेल्ड का, तो वो भी हो जा रहा था, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन का, तो ये एक गलत था। और एक था मतलब पता चल जा रहा था, मुझे नहीं लगता है कि मेरा मिसस्पेल्ड में कोई गलत होगा, अभी सडनली तो याद नहीं आ रहा है। और एक था ड्रास्टिकल इंक्रीज, उसका रिप्लेसमेंट क्या होगा, तो रेडिकल शॉर्ट्स वो हो रहा था, मैंने देखा भी आने के बाद। और एक था रेटिंग कंप्रेशन में, जैसे कि
लास्ट क्वार्टर 2022। तो यहाँ पर जो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बट जो लास्ट का मीनिंग का सिमिलर मीनिंग बताना था, तो वहाँ पर हो रहा था क्लोजिंग। तो मैंने वही सोच कर क्लोजिंग टिक करा था और आने के बाद सही भी था। और करेक्ट कर रहा तो ऐसे 4-5 सेंटेंस थे, तो वो मैं देखा भी नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता और शायद गलत होने का चांसेस ज़्यादा था, तो नहीं करा। तो इंग्लिश भी ठीक ठाक ही गया है और बाकी देखते हैं रिजल्ट क्या जाएगा क्या नहीं। सो आई होप कि अच्छा ही जाए और बाकी मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। नवंबर 30 को शायद एग्ज़ाम होगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन फॉर मेंस। अगर 60+ भी जिन लोगों का भी अटेम्प्ट हुआ है तो ऑब्वियसली हो जाएगा, अगर एक्यूरेसी सही रहा तो टाटा।